रवि और गोपी दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों एक ही हाई स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे और दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। उनके पापा एक बड़े ही नेक दिल के इंसान थे। वे अपने बेटे के जिद के सामने कभी मना नहीं करते थे। पापा पापा, हमें साइकिल चाहिए, खरीद दीजिए ना पापा। साइकिल किसी एक को चाहिए या दोनों को? नहीं पापा, हम दोनों को अलग अलग चाहिए। लेकिन बेटा, मेरे पास अभी एक ही साइकिल खरीदने के लिए पैसा है। तुम दोनों में से किसी एक के लिए ही खरीद पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए पापा। नहीं पापा, पहले मुझे चाहिए। पापा नहीं, मुझे चाहिए। पापा पहले मुझे ही चाहिए। ठीक है, तुम दोनों आपस में इस तरह लड़ो मत। मैं तुम दोनों को ही खरीद दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है पापा? शर्त यह है कि तुम दोनों में से क्लास में जो भी टॉप करेगा, सबसे पहले उसे ही साइकिल मिलेगी। क्या तुम दोनों को यह शर्त मंजूर है? ओके पापा, हमें शर्त मंजूर है। दोनों मन ही मन पापा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और मन लगाकर दोनों दिन रात एक करके खूब पढ़ाई करते हैं। लेकिन रवि कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि एग्जाम में नंबर्स कैसे लाने हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। वहीं गोपी को पढ़ाई करने का अधिक शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करता था। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रहा है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे मेरे पास पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं। मुझे ट्यूशन वाले सर ने दिए हैं। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे और डिस्टर्ब मत कर। दोनों भाई अपने अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। आखिरकार एग्जाम हो गया। कुछ दिन के बाद आखिर रिजल्ट घोषित हो ही गया और वही हुआ जैसा हर बार होते आ रहा था। रवि ने टॉप किया और गोपी बेचारा नहीं कर पाया। दोनों भाई स्कूल से घर लौट रहे थे। अब तो मुझे ही साइकिल मिलेगी। मैं खूब चलाऊंगा और किसी को भी चलाने नहीं दूंगा। मुझे भी नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने टॉप किया है, तूने नहीं। गोपी बहुत उदास हो गया और रवि से दोबारा कुछ भी नहीं बोला। पापा पापा, मैंने स्कूल में टॉप किया है। मुझे जल्दी से साइकिल खरीद दीजिए। ठीक है, चलो और दोनों गाड़ी में बैठो। अभी हम लोग मार्केट चलेंगे। पापा, साइकिल मेरे लिए आज ही खरीद देंगे? हाँ राजू बेटा। ओके पापा। रवि साइकिल देखकर बहुत खुश हुआ। ये लो तुम्हारा साइकिल, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। गोपी को भी चलाने देना। लेकिन रवि अब कहाँ किसी का सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल लेकर आगे आगे निकल गया। सड़क के किनारे एक मैदान में सरकार की तरफ से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेल प्रतियोगिता रखा गया था, ताकि पढ़ाई के प्रति बच्चों का मनोबल बढ़े। रवि भी वहीं रुककर सब कुछ देख रहा था। अरे राजू, तू अभी तक घर गया नहीं? क्या कर रहा है यहाँ और क्या हो रहा है यहाँ पर? पापा, यहाँ पर खेल प्रतियोगिता होगा। जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा उसे एक नई स्कूटी दी जाएगी। क्या नई स्कूटी मिलेगी? तब तो इस खेल प्रतियोगिता में मैं भी भाग लूंगा। गोपी और रवि दोनों ही भाई इस प्रतियोगिता भाग लेते हैं। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग थे। गोपी बुक्स ध्यान से पढ़ा था, इसलिए उसने कुछ ही समय में सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। रवि ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। रवि अब समझ गया था कि हमें सिर्फ
नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए।